हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्ति इज ऑल केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये टॉपिक हमारा बेटा है चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 का। तो बच्चों, हमने उस क्लास 11 के चैप्टर में हमने इससे पहले टॉपिक कौन कौन से पढ़े थे? एटॉमिक मास, मोलर मास, राइट, और आपका क्या था, मोल कंसेप्ट। ये सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए थे। तो स्टूडेंट, उसी ही चैप्टर का ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है बच्चों, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि भाई लिमिटिंग रिएजेंट हम किसी भी केमिकल इक्वेशन में कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब जानो, फिर हमको फाइंड करना सीखेंगे। राइट, मतलब ये है स्टूडेंट, जब कोई भी केमिकल इक्वेशन होती है, ठीक है, उस केमिकल इक्वेशन में आपके कौन होते हैं? रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं। क्लियर? सपोज दैट हमारे पास एक इक्वेशन है, इसका है A प्लस वी इज इक्वल टू सी प्लस डी। राइट, अब बच्चों ये है आपके, ये सब सारे बच्चे जानते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? रिएक्टेंट, और इनको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोडक्ट। क्लियर? बात ये आती है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, लेकिन हमें इसमें लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? तो स्टूडेंट याद रखना, किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट सबसे पहले कंज्यूम होगा, हम कह सकते हैं सबसे पहले फिनिश होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन जिसमें जो रिएक्टेंट सबसे पहले फिनिश होगा, है ना, जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन में, वही हमारा क्या बन जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। तो आपको ये समझ में आ गया कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। सपोज दैट, जैसे कि आप कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम लोग अपने घर में चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने के लिए हमें चाय, चीनी और हमें मिल्क की जरूरत पड़ती है। अब किसी को हमें 4 लोगों के लिए चाय बनानी है, 4 मेंबर्स के लिए चाय बनानी है। तो बताए, आपके पास चाय, चीनी और पानी तो आप उसके अकॉर्डिंग रखोगे, लेकिन जो आपका मिल्क है वो हमारा डिसाइड करेगा कि भाई कितने कप चाय बन सकती है। राइट, तो चाय बनाने के प्रोसेस में जो आपका मिल्क है वो क्या बन गया? एक लिमिटिंग रिएजेंट। तो अगर आपके पास प्रॉपर अमाउंट में मिल्क प्रेजेंट नहीं होगा तो ज्यादा लोगों की चाय नहीं बन पाएगी। राइट, तो यही आपको ऐसे ही समझना है इस एग्जाम्पल से बच्चों कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट सबसे पहले कंज्यूम हो, सबसे पहले फिनिश हो जाता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, सपोज दैट हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसको समझते हैं इक्वेशन के थ्रू। कैसे? सपोज दैट हमारे पास क्या है? H2 प्लस O2, और इससे हमारा क्या बन गया? चलो H2 प्लस Cl2 को एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, इससे बेटा हमारा बन गया 2HCl। राइट, अब आपको देखना क्या है, सबसे पहले ये तो हमने डेफिनेशन बता दी आपको लिमिटिंग रिएजेंट की, लेकिन आपको किसी भी केमिकल इक्वेशन में अगर लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला देखो बेटा, लिमिटिंग, एलास दिखाते हैं इसको, लिमिटिंग रिएजेंट बराबर N अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक, क्या होता है बच्चों? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ध्यान रखना, अगर आपको किसी भी इक्वेशन में लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना हो तो उसके जो मोल्स है, सपोज दैट मेरे पास हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, तो मेरे पास किसके मोल होने चाहिए? हाइड्रोजन के या क्लोरीन के, उसके मोल्स के, n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, अपॉन में क्या है बेटा? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। राइट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है बच्चों? जो आपका रिएक्टेंट है इसके आगे वाला डिजिट, यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ये 2 हो गए कोफिशिएंट। राइट, तो आपको करना क्या है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो आपके रिएक्टेंट है, और इसको भी आप इसको लास्ट में निकालोगे, रिएक्टेंट में आप क्या देखोगे? उसके मोल्स, अगर उसके मोल्स गिवन है तो उसके मोल्स को डिवाइड करोगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। राइट, अब जिस भी रिएक्टेंट के लिए ये वैल्यू अगर कम आता है, लेस आता है, वही बन जाएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। राइट, तो हम ऐसे करके किसी भी इक्वेशन में फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली, आसानी से, कि भाई लिमिटिंग रिएजेंट इस इक्वेशन में क्या है। क्लियर? जैसे कि हमने इसमें फाइंड करेंगे, अब तो मैं आपको इस रिएक्शन में फाइंड कर दिखाऊंगी। क्लियर? तो मुझे क्या करना है? सपोज दैट ये H2 है, ये Cl2 है। अगर इक्वेशन में आपको उनके मोल गिवन है तो फिर आपको सीधा सीधा मोल को
कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है, फिर उसको वैल्यू देखना है, वैल्यू जिसका लेस आएगा कम आएगा वही क्या बन जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। लेकिन सपोज दैट यहाँ पर हमें गिवन नहीं है, राइट, क्या H2 और Cl2, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर ना एक काम करते हैं, चलो हमने नहीं, हमें गिवन नहीं है, तो सपोज दैट हमने इसको एक 1 मान लिया है ना, या 1 ग्राम हमें गिवन है, ये भी 1 ग्राम है, ये भी 1 ग्राम है, क्लियर। चलो तो मैं इसके पहले मोल निकालती हूँ, ठीक है, इसके मोल निकालती हूँ, कैसे निकालूंगी, मोल का फॉर्मूला होता है N बराबर W/N, क्लियर। वेट कितना है 1 ग्राम, M मोल मास कितना होता है 2H है, तो 2 हो जाएगा बच्चों। इसके मोल्स कितने आ गए 1/2। अब इसके मोल फाइंड कर सकते हैं हम लोग, क्या है Cl2 का कितना है, इसका मोल निकालेंगे N बराबर W/M, W कितना है इसका 1 ग्राम। M क्या है बेटा, मोलर मास कितना होता है 1 Cl का 35.5 होता है, तो 2 Cl का 71 हो जाएगा, राइट, 71 हो गया, ठीक है। ये दोनों के मोल्स हमने निकाल लिए, हमें सपोज दैट इक्वेशन में इसका अमाउंट 1 ग्राम और इसका अमाउंट 1 ग्राम गिवन है, राइट। अब हम निकालेंगे क्या दोनों के लिए, लिमिटिंग रिएजेंट यानी कि Lr। तो मैंने क्या बोला, मोल्स क्या है इसका H2 का 1/2 और इसका कोफिशिएंट भी कितना है यहाँ पे 1, कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं, यहाँ भी 1 मानेंगे तो अपॉन में 1, तो बेटा इसका लिमिटिंग कितना आया 1/2 आ गया, किसका, हाइड्रोजन का। अब बेटा Cl का निकाल कर देखते हैं हम लोग, Cl का यहाँ निकाल लेते हैं, राइट। Cl का कितना मोल है, तो Lr बराबर मोल कितना है 1/71 अपॉन इसका कोफिशिएंट कितना है 1, राइट, तो 1 माना हमने, तो बेटा 1 से डिवाइड करोगे तो वही आएगा ना सेम, तो कितना है 1/71। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, हाइड्रोजन और क्लोरीन में ये है आपका 1/2, ये है 1/71, तो आपको देखने से क्या लग रहा है किसका वैल्यू कम आएगा, ऑब्वियसली 1/71 ये वैल्यू बहुत कम आएगा, ये 1/2 ये 0.5 आएगा, मतलब इन दोनों में सबसे कम कौन है बेटा 1/71। तो दैट मीन्स कि हमारे लिए इस इक्वेशन में जो लिमिटिंग रिएजेंट बना वो क्या बना, क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन का जो हमारा N/R का वैल्यू था वो 1/71 था। तो स्टूडेंट ऐसे हम निकालते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन में क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। तो आपको क्या करना है, अगर उसके मोल गिवन है तो अच्छी बात है, मोल गिवन नहीं है तो उसका अमाउंट गिवन होगा, उससे आप मोल्स निकालोगे, मोल्स को डिवाइड करोगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, देन आपका क्या निकल आएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन में। तो स्टूडेंट ये आज हम इस वीडियो में इतना ही कवर करेंगे, यही हमारा टॉपिक पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। और आपको जब इसका पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना हो कि अगर आपसे सपोज दैट लिमिटिंग रिएजेंट के साथ साथ आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसमें कितना HCl बना, है ना, या HCl के कितने मोल बने, HCl कितने ग्राम बना, तो बेटा उसको आप ना स्टोइकियोमेट्रिक जो कैलकुलेशन है आपके इस चैप्टर में उसके अकॉर्डिंग हम आगे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट अब आप आज के लिए इतना ही काफी है, मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू।